कितना समझाया करता था मैं अच्छू को कि हवेली वाले पीरों से दुश्मनी मोल मत ले, लेकिन एक नहीं सुनी उसने मेरी, एक नहीं सुनी। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरा बंदा, तू मेरा मालिक, तू रहमान है, रहीम है। अगर मेरा अच्छू सच्चा है तो उसकी हिफाजत फरमा मेरे मालिक। बेशक हर शख्स ने मौत का जायका चखना, और मुझे ये भी परवाह नहीं कि हवेली वालों की अदालत क्या फैसला सुनाती है, लेकिन है रब्बे जलील, मेरी तुझसे यही इल्तजा है कि इन जालिमों के झूठ पर मेरे अच्छू को मौत न देना, मेरे अच्छू को मौत न देना मेरे वाले। तू रहम कर मेरे मालिक, रहम कर। आज मैंने यहाँ न सिर्फ अपनी रियासत के मुअज़्ज़िज़ लोगों को अपने आस्थाने पर बुलाया है, बल्कि हमारी रैयत से भी लोग यहाँ मौजूद हैं, इसलिए कि जन्नत बीवी के कत्ल का इल्जाम मेरे बेटे और इस गद्दी के वारिस सैयद रजब अली शाह पर लगाया गया है। लेकिन आज रजब अली ने अशरफुद्दीन उर्फ अच्छू को मुल्ज़िम ठहराया। ये हमारी गद्दी के वारिस के खिलाफ इल्जामात लगाने की साजिशें कर रहा है। इस तरह आज एक बार फिर रजब अली भी अज़ खुद मुल्ज़िम ठहराया जाता है, चूंकि इसी के कहने पर आप लोगों को तकलीफ दी है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बात यह है कि मुल्ज़िम मेरा बेटा है, इसलिए आज मैं मुंसिफ की गद्दी पर तो बैठूंगा, लेकिन इंसाफ आप लोग करेंगे। रजब अली की तरफ से कौन बोलेगा? मेरी तरफ से नजीरा और शकूरा बोलेंगे। लेकिन बाबा जान, ये कैसे हो सकता है? शकूरा और नजीरा तो मुल्ज़िम के खास मुलाजिम हैं। तुम्हें नहीं मालूम हैदर, इनके बड़े हवेली के खास मुलाजिम रहे हैं। लेकिन बाबा जान, शकूरे, तुम लोगों को जो कुछ कहना है कहो, अवाम खुद फैसला करेगी। सरकार, जब से बड़े शाह जी ने अच्छू से घोड़ा वापस मांगा है, ये उनके खिलाफ साजिशें करता फिरता है, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, और जन्नत बीबी के अगवा और उसके दादे के कत्ल का इल्जाम मौलवी नेमतुल्लाह के जरिए लगाने की कोशिश की है। सरकार, सब जानते हैं कि अच्छू ने मुझे और नजीरे को मारा पिटा दिया। ये सच कह रश पूरा। वैसे भी बड़े शाह साहब ने इसलिए अपने आप को यहाँ मुल्जिम के तौर पर पेश किया कि अच्छू उनके खिलाफ कोई साजिश दोबारा न करे। सरकार, जरा आप सोचिए कि अगर ये मामूली घोड़े की खातिर शाह जी पे बड़े बड़े इल्जाम लगा सकता है, तो ये क्या नहीं कर सकता। और वैसे भी सरकार, मैं तो कहता हूँ कि बड़े शाह साहब की जान को अच्छू से खतरा है।
सरकार, मेरी एक दरख्वास्त है कि इस बुलंद मर्तबा घराने और इस गद्दी के वारिस के खिलाफ साजिशें करने वाले की सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए, जिसके सर पर हमेशा खून सवार रहता है। बाबा जान मुझे इजाजत दें, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। इजाजत। आराम से पीछे हो जाओ। बीबी जी मुबारक हो। छोटे शाहजी अच्छू के वकील के तौर पर अदालत में पेश हो गए। अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छा तू जा वापस, वहीं जाके सुन। तुम्हारी बगावत काम दिखा गई। इसका मतलब यह हुआ कि हैदर इस हवेली के दूसरे मर्दों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसने अच्छू के वकील बनने की दरख्वास्त कबूल कर ली है। इसका मतलब यह हुआ कि वो तुम्हारे और अच्छू के रिश्ते को भी कबूल कर लेगा। अब तक हमने अच्छू के लिए सिर्फ दवा की है, अब दुआ की जरूरत है। केस लड़ने वाला तो हमारे ही हक में है ना, लेकिन केस की मुखालफत करने वाला और फैसला सुनाने वाला दोनों वही हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी अजाब बना रखी है। हमसे किसी भलाई की तवक्को के बजाय अल्लाह पाक से रहम की दुआ करो मेरी बहन। बाबा जान आप जानते हैं कि जिस घोड़े को ये शकूरा मामूली घोड़ा कह रहा है, हाँ, मैंने रजब शाह पर इल्जाम लगाया। इसने मुझे जन्नत बीबी को अगवा करने को हुक्म दिया। मैंने मानने से इनकार कर दिया और यही काम नजीर ने इसके हुक्म पे किया और इसने जन्नत की इज्जत लूटी। पीर साहब जिसके गम से उसका बूढ़ा बाप मर गया। मैं गवाही देता हूं पीर साहब, मैंने ये इल्जाम लगाए इस पर और मेरे खिलाफ मेरी ही गवाही मेरी ही सच्चाई को अगर साबित नहीं करती तो फिर जो चाहे आप सजा दें मुझे कबूल होगी। तुम जो कुछ कह रहे हो उसका तुम्हारे पास कोई सबूत या कोई गवाह है? ये दोनों आपके सामने ही खड़े हैं जिन्होंने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा। लेकिन जिन्हें तुम अपना सबूत और गवाह कह रहे हो वो तो तुम्हारे खिलाफ और रजब अली के हक में गवाही दे रहे हैं। पीर साहब यही इल्जाम तो जन्नत बीबी ने भी रजब अली शाह पर लगाया। हाँ ऐसा ही है, लेकिन इस लिहाज से तो जन्नत बीबी की गवाही आधी हुई। सो अब तुम्हें 1.5 गवाही और लानी है।
जन्नत बीवी को सामने लाया जाए। सरकार वो तो यहाँ नहीं है। लेकिन वो यहाँ क्यों नहीं आई? उसका तो यहाँ होना बहुत जरूरी था। पीर साहब, आपके हुक्म के मुताबिक यहाँ होना बहुत जरूरी था। पीर साहब, आपके हुक्म के मुताबिक जन्नत बीबी को हाजिर करने के लिए पूरे गांव में तलाश किया जी, मगर वो पूरे गांव में नहीं है। ये सब लगता है जन्नत बीबी अपना झूठ लेके कहीं भाग गई है, या उसे किसी ने कत्ल कर दिया है। तुम्हारे पास कोई और गवाह है शफुद्दीन? मेरा गवाह तो फिर खुदा ही है पीर साहब। सारा मामला साफ हो गया बाबा जान। अच्छू ने सारी अदालत के सामने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि आली मर्तबा घराने की शान और नामूस की खातिर इस साम का सर कुचल दिया जाए, इसे मौत की सजा सुनाई जाए। किसी भी इंसान को सिर्फ इस बुनियाद पर मौत की सजा नहीं दी जा सकती कि वो किसी के खिलाफ साजिश कर रहा है। यहां बात किसी आम इंसान की नहीं हो रही, इस रियासत के आकाओं की हो रही है, सादात के अजीम शान घराने की हो रही है। मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि किसी भी इंसान की जिंदगी किसी घराने की अजमत से ज्यादा बढ़कर है, और यहाँ पर बैठे मुअज़्ज़िज़ीन जानते हैं कि कत्ल के जुर्म की सजा ही सिर्फ कत्ल है। और अगर आपके कानून में किसी घराने की शान में गुस्ताखी करना भी ऐसा ही जुर्म है जिसकी सजा मौत है, तो आप अपने मर्तबे और हैसियत को जांचते हुए जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर इस अच्छू कोचवान पर मुकदमा ना भी चलाया जाए और इसे वैसे ही गांव के लोगों के हवाले कर दिया जाए, तो हमारे घराने की शान और इज्जत पर हिफाजत रखने वाले गांव के मुश्तही लोग इसे वैसे ही अजियत की मौत मार देंगे। मैं आप सबसे यह सवाल करता हूं, आप लोग मुझे जवाब दीजिए कि क्या यह शख्स जिंदा रहने का हकदार है जो इस आली मर्तबत घराने के वारिस पर कीचड़ उछाल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इस रियासत के वालियों को बदनाम करने वाले को सजाए मौत दी जाए, वरना हम इसे गलियों में घसीट के मार देंगे। ठीक कह रहे हो भाई साहब, उसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मार देंगे। अगर अब भी अदालत ने अच्छू कोचवान को उसके जुर्म के बदले सजाए मौत ना सुनाई, तो गांव के लोग उसे अपने हाथों मार के गुनाह के मुर्तकिब हो जाएंगे। और मैं जानता हूं बाबा जान, आप ये पसंद नहीं करेंगे कि एक गुनाहगार को मार के पूरे गांव के लोग गुनाहगार हो जाएं। इसलिए मैं अदालत से एक बार फिर इस्तदा करता हूं कि अच्छू को उसके जुर्म के लिए मौत की सजा सुना दी जाए। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अवाम की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है कि उस शख्स को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जो अली घराने के वारिस पर गलत इल्जामात लगाए या कीचड़ उछाले। इसलिए अशरफुद्दीन उर्फ अच्छू को जुमा के दिन फजर की नमाज से पहले मौत की सजा दी जाती है। यही फैसला होना चाहिए। नहीं पीर साहब, रहम कीजिए पीर साहब। बीबी जी क्या हुआ हमीदा तुझे? इतनी घबराई भी क्यों है? कौन सी क़यामत टूट पड़ी है? बोलती क्यों नहीं? क्या बात है? कुछ नहीं है बीबी जी। हमीदा सच सच बता, क्या बात है?
क्या छुपा रही है मुझसे, बोल। बीबी जी, वो अच्छू भाईजान को फांसी की सजा हो गई है। फांसी की? उसे फांसी की सजा हुई है तो तू क्यों इतनी घबराई हुई है? जी, वो अच्छू मेरा मुंह बोला भाई है। जेबी, ये क्या हुआ? जेबी, जेबी, जेबी क्या हुआ? हमीदा, हमीदा पानी लेकर आओ। जेबी, जेबी होश करो बेटा। जेबी बेटा आंखें खोलो। हमीदा पानी लो। जेबी, 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 खैर तो है, इतनी घबराई हुई क्यों? वो ना जेबी बीबी भी होश हो गई हैं। मैं उनके लिए पानी लेने जा रही थी। वो अच्छू की को खबर आई? जी, क्या? अच्छू भाई को फांसी की सजा हो गई। अच्छू की वकालत करके तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई बहुत अच्छी मिसाल पेश नहीं की तुमने। जानते हो, तुम्हारे ऐसा करने की वजह से लोगों को हमारा मजाक उड़ाने का मौका मिला है। तो फिर जो लोग मजाक उड़ाते हैं उन पर भी मुकदमा चलाएं, उन्हें भी मौत की सजा दीजिए, क्योंकि आपकी नजर में ना तो गरीब रिया की हैसियत किसी इंसान जैसी है और ना ही अब कोई हैदर किसी गरीब बच्चों का वकील बनेगा। तुम्हारे लहजे से बगावत की बू आ रही है और मुझे आपसे आ रही है। तो फिर बंद कर लो अपने कान और अपनी आंखें, या फिर यहां से कहीं और दबा हो जाओ। इस रियासत में रहने वाले मजलूमों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा मैं। ओ, तो गद्दी छीनने का इरादा है तुम्हारा? ऐसी गद्दी आप ही को मुबारक हो जिस पर बैठकर आप एक आंख से दिन देखा करेंगे और दूसरी आंख से रात। शाजी, शाजी, वो छोटी बीबी क्या हुआ? बुखार की हालत में बेहोश हो गई हैं वो। क्या हुआ? क्या हुआ आपा को? कुछ नहीं, यूं ही अचानक किसी सदमे की वजह से बेहोश हो गई है। खुद ब खुद होश में आ जाएगी। क्या हुआ इसे? किस बात का सदमा लगा है? आज बेचारी बेहोश हो गई तो किसी को ख्याल आ गया कि बेहोशी की वजह पूछ ले, वरना कौन सी ऐसी सुबह नहीं होती जिस दिन हमें सदमा नहीं मिलता, कौन सी ऐसी शाम नहीं होती जिस दिन हमारा दिल नहीं डूबता। अच्छा बस, सीधी तरह बात करो। अपना ये रोब अपनी गरीब राया पर जाकर झाड़ो रजब अली, जिनकी जिंदगी और मौत के ठेकेदार बने बैठे हो तुम। बड़ी बहन है हम तुम्हारी, अदब से बात किया करो हमारे साथ। और हाँ, आइंदा हमसे खबरदार हमारे बारे में कोई सवाल पूछा तो जो हमारा ख्याल नहीं कर सकता, उसे हमसे सवाल करने का भी कोई हक नहीं। नहीं चाहिए हमें किसी की शफकत, नहीं चाहिए तुम्हारे भी हाथों का साया। हम तो नंगे सर पैदा हुई थी और नंगे सर ही चली जाएंगी। हमारी फिक्र मत करो, हम बिल्कुल ठीक है। इसे देखो जो अपनी जिंदगी हार रही है। बाकी सब तो यही चाहते हैं कि कब हम दोनों सिसक कर अपनी जान दे दें और ये सारी फिक्रों से आजाद हो जाए। मगर हम तुमसे कहते हैं हैदर अली, अगर जेबी को कुछ हुआ तो इसका कसूरवार हम तुम्हें ठहराएंगे, सिर्फ तुम्हें।
जो आप अंदाजा लगा रही वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन नाकाफी है। बात आपकी सोच से कहीं आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि अच्छू के मरने के बाद शायद अब जेबी भी जिंदा ना रहे। अगर आप जेबी आपा और अच्छू के मामले पर बात कर रही हैं तो ये गुनाह है। एक सैयदजादी को एक गैर सैयद से रिश्ता बनाने की इजाजत ना तो हमारे घराने की रिवायत है और ना ही हमारा मजहब हमें इस बात की इजाजत देता है। झीलों जैसी गहरी आंखों में